समाजवादी पार्टी के गरोठा से प्रत्याशी दीपनारायण सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है, 6 बज गए हैं। इसके बाद विधायक जी यहाँ सपा कार्यालय पर आए हैं। पूर्व विधायक जी, किस तरह से वोट किया है लोगों ने, क्या लगता है आपको? भाई, आज सुबह से हम चले थे, अपने गांव से हमने शुरू किया था अभियान। लगभग 60-70 गांव तक पहुंचे हैं, शहरों में भी गए हैं। अपार जन समर्थन मिला है। मैं कह सकता हूं कि लोग अब जाति नफरत के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। राजनीति डेवलपमेंट का विषय है और लोगों ने डेवलपमेंट पे चुना। अखिलेश यादव का चेहरा, अखिलेश यादव की कोशिश, अखिलेश यादव के डेवलपमेंट पर जो काम है उसको मानक मानकर वो समर्थन किया। लोगों के बीच में दो बीचों और अंतर था। एक तरफ जवाहर जी को 5 साल मिले और हमको मौका मिला। हम लोगों ने गांव-गांव सीसी सड़कें बनाकर पूरे गांव का विकास किया था। हैंडपम्प लगाए थे, सड़कें बनाई थी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की, बिजली पे काम किया। इन्होंने 5 साल में कोई काम ही नहीं किया। लोगों के बीच में ये फ़र्क था। मैंने कहा, तभी वो चुनाव के दौरान देख रहे थे कि किस तरह से दिशा मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कभी लड़ाई की तरफ जा रहे थे, कभी शिकायतें कर रहे थे। आज भी बहुत झूठी शिकायतें करके सैकड़ों लोगों को अपमानित किया। आज भी फर्जी शिकायत, फला आदमी ये कर रहा है, फला ये कर रहा है। जिसको भी एक्टिव देखा उसकी शिकायत करके उसको अपमानित कराने, पुलिस का पूरा खुला वो दुरुपयोग करके वो किया। लेकिन मैंने कहा, जब जनता जिस तरफ चलती है, जीत उस तरफ चली जाती है। लोगों को समर्थन मिला, प्यार मिला और मैं उनसे वादा कर सकता हूँ, जिस तरह से, जिस भरोसे के साथ उन्होंने अपार प्यार और समर्थन दिया है, एक एक पल आपके लिए है। मेरे जीवन की कोशिश होगी आपकी समस्याएं कम कर सकें, आपको विकास की तरफ ले जा सकें। जल्दी बांध बनाएंगे, जल्दी उद्योग लगाएंगे, जल्दी सड़कें बनाएंगे, जल्दी स्वास्थ्य बेहतर करेंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। जो उनके जीवन के सवाल हैं उन पर खरा उतरने की पूरी ताकत लगा दूंगा मैं। क्या इस बार जो ध्रुवीकरण का प्रयास किया गया, आपकी विधानसभा में भी किया गया, तमाम प्रकार के जो आपके विपक्षी हैं उनने प्रयास किया, तो क्या इस बार वो वोटरों के मन में चढ़ा कि वोट डालने गए तो क्या इन सोचा? बिल्कुल, मैंने कहा कि अब लोग समझ गए कि ये हमारे डेवलपमेंट की लड़ाई है। हमारा बजट का पैसा कहाँ कहीं और खर्च करना होगा, बेईमानी करनी होगी, तो जाति धर्म लाते हैं बीच में। ये लोग चाहते थे 5 साल का हिसाब दो। ये सवाल लोगों के जहन में था कि जब अखिलेश यादव की सरकार में लैपटॉप बट रहे, कन्या वेतन बट रहा था, पेंशन बट रही थी, बांध बन रहे थे, सड़कें बन रही थी, लोहिया ग्राम, जनेश्वर ग्राम, अम्बेडकर ग्राम बन रहे थे। ओले पड़ गए तो मुआवजा दे दिया, सूखा पड़ गया राहत दे दिया। 5 साल में इन्होंने कोई काम ही नहीं किया। सारी योजनाएं जब बंद थी तो पैसा कहाँ चला गया हमारा? लोग ये सवाल ना जान जाएं, इसलिए ये नए मुद्दे लेकर आते हैं। जब गरीब से बड़ी बेईमानी करनी पड़ेगी राजनीति में, तब ये नई बातें पैदा करने वाले लोग कभी गरीबों के हितैषी नहीं हो सकते। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पैसा बजट का है वो गरीबों की मेहनत का पैसा है, हम उनके डेवलपमेंट पर खर्च करेंगे। अब ये हिसाब बताने को तैयार नहीं है, तो जनता ने इनको भी हिसाब बता दिया है। इस बार देखिए, सारे प्रदेश से लहर है, इस विधानसभा में भी और अब बगल के 4 विधानसभा में, झांसी में जो माहौल है वो माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, वोट किया है। सफलता मिलेगी, सरकार बनेगी, अखिलेश जी को मौका मिलेगा काम करने का, हम लोगों को मौका मिलेगा। मैं जनता का एहसानमंद हूँ कि इस मौके को मैं एक कोशिश में बदलूंगा कि उनकी परेशानियाँ कम कर सकूँ। आपके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मारपीट हुई, किस तरह से देखते हैं पूरे प्रकरण को आप? मैंने कहा, उन्होंने उस लड़ाई को, जो पेट की लड़ाई है, उसको बदलने की बहुत सारी कोशिश की। दिमाग से लड़े, जाति में बदल जाए, धर्म में बदल जाए, सब फेल हो गया। हमारे 3 लोगों को बेरहमी से मारा, एक फौजी को मारा, एक राजपूत जी प्रधान है, दिनेश राजपूत प्रधान हमारा, उन्हें मारा बेरहमी से। ठाकुर साहब उनको मारा, अरविंद जी को मारा। बेचारे मतलब एक नई लड़ाई शुरू कर रहे थे एक दिन पहले, और फिर एक झूठा मुकदमा लिखा दिया कि हमारे कार्यालय में आके हमारे कार्यकर्ताओं को मार के चले गए लोग। तो मैंने कहा कि, और उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। पहले वाले मारने वालों पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। हमने पर्यवेक्षक महोदय को भी शिकायत की, उन्होंने थोड़ा एक्शन लिया, तब जाके कुछ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन वो तो उल्टा गिरफ्तार कर रहे थे, जिन्होंने मारा है उनको नहीं, बल्कि जो दूसरी घटना झूठी थी उस पर एक्शन शुरू हो गया। रात भर से पुलिस ने दबिश दी है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। समाजवादी पार्टी के लोग, आंदोलन से निकले लोग लड़कर आए हैं, प्रशासन से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे और इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है जनता का प्यार और समर्थन जुड़ गया, पेटी बंद हो गई। अब जिस दिन खुलेगी उस दिन बीजेपी साफ। आपके बेटे पर ही मुकदमा हुआ, वो तो अभी पढ़ाई कर रहा है, किस तरह से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को कि ये सब जायज़ है? जिस तरह से आपको भी कई मौका मिले, कई उनके बेटे ने गुंडाई की। आपने एक बात कहा था किसी उसमें माध्यम से कि हमने उनके बेटे को नाम नहीं लिखाया था क्योंकि इसमें यही तो हमें उनमें फ़र्क है। उनके बेटे ने जब मारपीट की ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, उसका पूरा वीडियो है, प्रेस के पास भी, आप लोगों के पास भी होगा। खुलेआम उतर के गए, बेरहमी से मारा, सर फाड़ दिया एक पाल का। लेकिन बाद में जब मुकदमा लिखाने का नंबर आया तो मेरे मन में एक संवेदनाएं थी कि लड़ाई में हमारी और जवाहर जी की हो सकती है, बेटे से लड़ाई नहीं है, हम इसके लाइफ नहीं ख़राब करना चाहते, मुकदमा छोड़ दो यार। मैंने उससे गलती बनाई, उसका इलाज कराया और मैंने मुकदमे के लिए कोशिश ही नहीं की। लेकिन उन्होंने फर्जी मुकदमा मेरे बेटे के खिलाफ लिखा दिया, जबकि उसकी उम्र बहुत कम है अभी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये सोचने के तरीके का फ़र्क है। मैंने कहा, लड़ाई राजनीति की लड़ेंगे अलग,
और व्यक्तिगत लड़ना है किसी को तो कभी भी लड़ सकता है वो, उसके लिए वो फ्री है। मैंने कहा लेकिन राजनीति में व्यक्ति की लड़ाई लड़ेंगे तो ये कहीं ना कहीं गरीबों से बेईमानी करने का तरीका था। अब होने तो लड़ाई, अब वो लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, देखेंगे क्या होता है। लेकिन राजनीति लड़ाई राजनीतिक मुद्दों पर है। मेरी आज भी सोच है कि जब राजनीति में है तो राजनीति तो दूसरों का विषय है। आपकी सोच में हमेशा ये शामिल होना चाहिए कि जो भरोसा कर रहे हैं हमारे ऊपर, हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। ये उस लड़ाई को बदलना चाहते थे, लोग बदल देंगे, देख लिए, खुलेगा उसमें बदल जाएंगे। ये चुनाव हो गया है, जिन लोगों ने आपका साथ दिया उनके लिए संदेश? उनके लिए जान लगा देंगे अपनी। बहुत सारे नए सहयोगियों को जिनके जीवन में पहले रिश्ते नहीं थे, बहुजन समाज पार्टी से लेके बहुत सारे वर्गों के लोग आए, साथी भाई बनकर खड़े हो गए गाँव में। मैं जीवन भर उनका ऋणी हूँ, हर मौके पर उनके साथ रहूँगा। कोशिश होगी उनकी परेशानी में उनको साथ निभा सकूँ। और मैं ये आश्वस्त भी करता हूँ, सरकार बनेगी, सरकार से जो भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, जो भी उनकी लाभ हो सकता है, जो कुछ भी उनके लिए कर सकते हैं, हमेशा करने को तत्पर रहूँगा मैं। ये थे सपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक दीपांशु सिंह यादव, जिनका साफ तौर से कहना है कि जिन लोगों ने हमारी मदद की है तो उनके लिए हम जी जान से खड़े रहेंगे। पुष्पेंद्र यादव, टाइम समाचार, झांसी।